करके यहाँ पहुँचे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि आप लोगों के बीच में मैं हूँ और आप लोगों का मार्गदर्शन भी मुझे मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। डॉक्टर शिखा दरबारी के साथ जुड़ करके, इस एसोसिएशन के साथ जुड़ करके मुझे लगता है कि मैंने अब तक जीवन में जो काम किया है, शायद वो भी एक छोटी सी पूंजी है जो कि मैं अपने कामों के माध्यम से अर्पण कर सकता हूँ। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इस एसोसिएशन से जुड़ करके मेरे जीवन में थोड़ी सी सार्थकता आए, क्योंकि करीब 23-24 साल मैंने पत्रकारिता की है। NDTV, स्टार न्यूज़ और ABP न्यूज़ में मैं रहा हूँ और पूरे देश में हर तरह के माहौल को देखा है, हर तरह की जगहों पर गया हूँ। मुझे लगता है कि वो सब एक पूंजी है जो मैं अब दे सकता हूँ। पहले थोड़े समय पहले तक मैं ABP न्यूज़ में था। सितंबर से मैंने एक दूसरा वेंचर ज्वाइन किया है जिसमें मैं कुछ फिल्में वगैरह बनाने का काम मुझे दिया गया है। तो अब मेरे पास इतना सुकून है और इतना टाइम है कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। पहले समय नहीं होता था तो भी मैं ऐसी जगहों पर जाता था जहाँ पर मैं अपने ऐसी रिपोर्ट्स बना सकूं कि जो आम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं, आजकल ऐसी रिपोर्ट्स बनती नहीं है, लेकिन मैंने अपने पूरे कैरियर में इस तरह की बहुत रिपोर्ट की है। और देश के जितने कठिनतम आदिवासी इलाके हो सकते हैं, नक्सली इलाके हो सकते हैं, उन सब के भीतर मैं गया हूँ और जो बहुत ही ज़्यादा दुर्गम नक्सली इलाके हैं वहाँ भी जाकर के मैंने रिपोर्ट्स की हैं। तो मेरे अंदर समाज को कुछ देने की ये तड़प थी और मुझे लगता था कि पहले मैं अर्जित कर लूँगा तभी दे पाऊँगा। तो आप लोगों के को लेकर के मुझे हमेशा से एक उत्सुकता रही है कि ये एसोसिएशन, कई एसोसिएशन चलते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, जिनसे मैं जुड़ नहीं पाता हूँ समय न रहने के कारण। तो अब मैं इन जो भाव मैं व्यक्त कर रहा हूँ, ये सारे भावों के साथ मैं जुड़ रहा हूँ और आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, आप लोगों से मिलना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों के जीवन के भी जो अनुभव हैं वो सब समाज तक पहुँच सके। तो ये हम लोगों की कोशिश है और इसी कोशिश का नतीजा है ये रामायण फेस्टिवल। हम लोग कैसे कोई काम शुरू करें और बातें हम लोग करते हैं, लेकिन कोई ऐसा सिरा नहीं मिलता है जिसको पकड़ करके हम लोग आगे बढ़ें और सच में समाज तक पहुंच सके और अपनी जो योगदान हम देना चाहते हैं वो दे पाएं। अमूर्त सा रहता है, वो मूर्त रूप नहीं ले पाता है। तो रामायण फेस्टिवल एक ऐसा प्रस्थान बिंदु है जिससे हम सब अपना जो हम समाज को देना चाहते हैं उसकी एक शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कठिन पीड़ा हम उठाते हैं तो वो अक्सर पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन रामायण फेस्टिवल एक ऐसी चीज है जिसमें हम सब अपने से भावों को भी अगर देंगे तो वो भी समाज के काम आएगा और उस बहाने हम जितना चाहेंगे उतना आगे बढ़ करके उसमें योगदान दे पाएंगे। तो रामायण फेस्टिवल का कुल उद्देश्य ये है कि जो रामचरितमानस की शिक्षाएं हैं वो आज के जो टीनेजर्स हैं उन तक पहुंचे। डॉक्टर शिखा दरबारी ने एक किताब भी रामचरितमानस पर लिखी है, उसको भी मैं पढ़ रहा था और उन सब से गुजरते हुए ये ख्याल आया कि जो टीनेजर्स हैं उन तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है वो हमसे बहुत ज्यादा समझदार है और हम सबको उन पर गर्व है। क्योंकि मैं देखता हूं कि मुझसे जो छोटे भाई बहन हैं मेरे रिश्तेदारों में और आसपास के जितने भी छोटे बच्चे हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट हैं और मुझसे तो बहुत ही ज्यादा मैं देखता हूं कि इतना अनुभव होने के बावजूद बिना बहुत ज्यादा समाज में अनुभव हुए भी उनके अंदर समझदारी बहुत ज्यादा है। लेकिन वो रामचरितमानस और हमारी जो परंपरा है उससे उतना नहीं जोड़ पाए हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई निगेटिव असर है और वो कुछ पीछे हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि वो जो कुछ भी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसमें ये थाती भी मौजूद हो, तो शायद सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ये वो लोग हैं जो ब्लेस्ड हैं, बच्चे जिनको के अच्छे घर मिले और पढ़ने लिखने की सुविधा मिली तो वो आगे निकल गए।
लेकिन जो हमारे समाज का 90% टीनेजर है वो अभी भी उस तरीके से साधन संपन्न नहीं है, और उसमें निश्चित रूप से वो बात नहीं आ पा रही है जो हम अपने अगल बगल के बच्चों में देखते हैं या देखना चाहते हैं। तो हम सारे लोग किसी बहाने से कैसे भी जहां पर हैं आसपास ऐसे बच्चे जो जिनके अंदर हम जिनको देख के हमारे मन में ये ख्वाहिश होती है कि काश ये भी थोड़ा और आगे बढ़ता और हमारे समाज की जो पूंजी है, हमारे जो देश की पूंजी है, वो इस तक पहुंचती। वो पूंजी इंटेलेक्चुअल भी है, साहित्यिक भी है, कल्चरल भी है, क्लासिकल संगीत की पूंजी है। हर क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि हमारे जैसा व्यक्ति भी उसको पूरी तरीके से समझ नहीं सकता है, या मतलब अवेल नहीं कर सकता है, सुन नहीं सकता है। तो वो पूंजी अगर थोड़ी थोड़ी हमारे युवाओं को मिले तो वो काफी आगे बढ़ेंगे और काफी उनके अंदर गहराई आएगी। तो यही सारे वो भाव हैं जिनको लेकर के हम लोग रामायण फेस्टिवल शुरू करना चाहते हैं। सुनने में ऐसा लगता है कि केवल एक रामायण तक हम सीमित हैं, लेकिन दरअसल जैसा हमने कहा कि हम एक भाव के साथ जुड़ रहे हैं, एक इंटेंट के साथ जुड़ रहे हैं कि हमारे अंदर जो कुछ भी अब तक हमने संचित किया है, जिस पर हमें थोड़ा बहुत भी गर्व है, वो सब का सब हम नई पीढ़ी को दे सके। उसके लिए कोई जरिया होना चाहिए, कोई एक प्रस्थान बिंदु होना चाहिए। तो रामायण फेस्टिवल सिर्फ वो प्रस्थान बिंदु है। इसके माध्यम से हम लोग अपने भीतर की पूंजी को समाज तक पहुंचा सकते हैं, नए लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और उसके हर व्यक्ति अपने अपने तरह से उसकी व्याख्या कर सकता है। हम बहुत कम, इतना सब बोलने के बावजूद भी बहुत ही कम अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। आप लोग अपने अपने तरीके से, या आप लोग का मतलब है जो कोई भी लोग जुड़ेंगे आगे चल करके, वो सारे लोग हम अपनी जो पूंजी है उसको कैसे ट्रांसफर करना है वो इस प्रस्थान बिंदु के माध्यम से समझेंगे और हमें भी बताएंगे बहुत सारे तरीके। जैसे डॉक्टर विनोद बाला से भी हमारी बात हो रही थी, वो पीटीआई एजेंसी है, सब चैनलों को देती है। उनके यहाँ एक अगर उन्होंने बाइट कर लिया है तो सभी चैनलों को दे देते हैं, जो चैनल चलाना चाहे वो चलाएगा। तो वो पीटीआई के लिए मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप क्या संदेश देना चाहेंगी, रामायण फेस्टिवल के आप संरक्षक हैं, तो उनके कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी। तो उन्होंने कई सारे आइडियाज बताए कि आप बच्चों से कहिए कि वो रामचरितमानस पर कुछ वीडियोस बनाएं और आपको भेजें। उस वीडियो बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, उस वीडियो बनाने के पीछे का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जब बच्चे पढ़ेंगे तो अपने आप कुछ लर्न करेंगे। वो लर्निंग देना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरीके की कई चीजें मैडम ने बताई, और मुझे लगा कि यही तो हम लोग करना चाहते हैं कि बच्चों को उस प्रोसेस से गुजारना चाहते हैं। तो ये मैडम ने एक चीज बताई, आप सबके, मुझे एकदम पूरा यकीन है कि आप सबके मन में कुछ ना कुछ इस तरीके की नई बात होगी। वो नई बात एक टेबल पर, एक प्लेटफॉर्म पर आ सके और उसको हम अपनी क्षमता के अनुसार सबके सहयोग से आगे बढ़ा सके, यही रामायण फेस्टिवल का कुल उद्देश्य है। बाकी तो बेसिक चीजें हम सब जानते हैं कि रामचरितमानस की शिक्षाएं अगर जन जन तक पहुंचेंगी, युवाओं तक खासकर पहुंचेंगी, टीनेजर्स तक पहुंचेंगी, तो हम सभी जानते हैं कि उसका क्या फायदा होगा। लेकिन एकदम नटशेल में आखिरी बात फिर से मैं रिपीटेड तरीके से कहना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सब ने अब तक जो कुछ भी संचित किया है वो हम नई पीढ़ी को, युवाओं को, खास तौर से टीनेजर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं। यही रामायण फेस्टिवल का उद्देश्य है।